बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। माना जा रहा है इसलिए उसने नए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। आपको बताते हैं कि इस राज्य में चुनाव की कमान किस प्रभारी को मिली है। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव मणिपुर के प्रभारी बने हैं। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गजेंद्र शेखावत को पंजाब की, देवेंद्र फडणवीस को गोवा की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने साल 2022 में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के मद्देनजर नए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अगले साल होने वाले सबसे बड़े मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की ये नई लिस्ट जारी की है। यूपी की जिम्मेदारी जो है वो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मानी जा रही है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। उनकी मदद के लिए 7 हेवीवेट मंत्रियों को भी लगाया जाएगा। मिशन 2022 के लिए बीजेपी चुनाव मोड में आ गई है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले महामुकाबले की तैयारी के लिए पार्टी न सिर्फ अभी से जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है, बल्कि चुनावी दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रभारी बनाकर उसने अमली जामा पहनाने में भी जुट गई है। 2022 के सुपरहिट मुकाबले में पूरे देश की निगाहें यूपी पर टिकी होंगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सूबे में सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों का ऐलान किया तो एक केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में 7 सह प्रभारियों को यूपी फतह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर अपने इरादे साफ कर दिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, विवेक ठाकुर, कैप्टन अभिमन्यु और अन्नपूर्णा देवी को सह प्रभारी बनाया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की सफलता को दोहराने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बीजेपी ने अपना प्रभारी बनाया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है धर्मेंद्र प्रधान को। केंद्र में वो अब तक बड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो वो संभालते रहे हैं और जिस तरह से उन्हें बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है, पार्टी में उनका कद बढ़ा है। धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि 2022 में बीजेपी की जो नाव है वो पार लगाएं और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बनाई गई टीम को हाईकमान का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं विरोधी दल धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाए जाने की तवज्जो देने के मूड में नजर नहीं आ रही। जिसको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहे हैं। आज तक धर्मेंद्र प्रधान कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं और धर्मेंद्र प्रधान को अभी आपने देखा होगा कि जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था तो मोदी जी ने उन्हें पेट्रोलियम मंत्री पद से हटा दिया था। तो सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पहचानती तो नहीं है, लेकिन सवाल उनसे जरूर करेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं है। लिहाजा अभी से सभी राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत का परचम लहराने की मुकम्मल तैयारी की गई है। धर्मेंद्र प्रधान को जहां यूपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब फतह की जिम्मेदारी दी गई है। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी है, तो मणिपुर की कमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। इनकी मदद के लिए सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र जी बहुत ही अनुभवी और संगठन के निष्ठ व्यक्ति हैं। वे न केवल एक केंद्रीय मंत्री हैं वरन युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर संगठन के विभिन्न दायित्वों का उन्होंने पालन किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास लिखेगी और इस बार के चुनाव में जो हमने तय किया है कि 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। टीम न्यूज़ नेशन।